हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी गाइड की क्लास पर आपका स्वागत करता हूँ। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे 73वें संविधान संशोधन के आधार पर जो ग्राम पंचायतों से संबंधित था, उसमें जो स्थानीय स्वशासन की चर्चा थी उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो 60,244 भर्ती चल रही है, उनके फॉर्म भरना शुरू हो गया है। और जिन लोगों ने इसे जाति और निवास नहीं बनवाए हैं तो 1 अप्रैल 2023 के बाद के जिनके होंगे वो मतलब एलिजिबल होंगे। ठीक है, अगर नहीं जिसने बनवाया है जाति और निवास वो अपना बनवा लें। ठीक, तो दोस्तों, फॉर्म भरने में पूरी आप क्या करें, सावधानी बरतें। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है। ये आखिरी मौका है, मौका ये ऐसा बार बार नहीं मिलता। तो आप लोग बहुत मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि आपकी एक सीट पक्की हो जाए। ठीक, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और हम आपको बताते हैं कि हम स्थानीय सुशासन की बात कर रहे थे कि स्थानीय सुशासन किस लिए होना चाहिए। हमने बताया था कि ग्रामीण स्तर का विकास के लिए, ग्रामीण स्तर की जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए स्थानीय स्वशासन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमने आपको बताया था कि ये जो स्थानीय स्वशासन है, ये राज्य सूची का विषय किसका है, राज्य सूची का। इसे तीसरी या जिला सरकार भी कहा जाता है, इसे तीसरी या जिला सरकार भी कहा जाता है। और हमने बताया था 1882 की एक बात है, लॉर्ड रिपन उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था। 1882 में लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव से स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय सुशासन की एक समिति बनी थी जिसे कि मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक, स्थानीय सुशासन को लागू करने के लिए एक समिति बनी गई थी जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता था, और लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब स्थानीय स्वशासन का क्या कार्य होता है, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, स्थानीय समस्याओं का समुचित उपयोग करना, स्थानीय नेतृत्व का विकास करना। जिस प्रकार जैसे जो भी अगर राजनीति शुरू होती है वो ग्राम स्तर से शुरू होती है, नीचे स्तर से शुरू होकर अपर स्तर तक जाती है। अब पंडित नेहरू ने क्या कहा था, पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला का, वही बात आ गई कि पंचायतों से ही क्या होता है, लोकतंत्र की शुरुआत होती है। दूसरी बात, गांधी जी ने भारत के बारे में बताता है, भारत की आत्मा जो है गांव में बसती है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो आपको सबसे पहले गांव को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। ये महात्मा गांधी जी के शब्द थे। फिर अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन किए। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य विधानमंडल क्या करेगा, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ठीक, फिर के मुंशी ने कहा था, इनकी एक समिति बनी थी, सिफारिश की थी उन्होंने 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूछा जाएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, 1952 में। किसकी समिति के अनुशंसा पर, के मुंशी समिति की अनुशंसा पर। और तथा 1953 में राष्ट्रीय सविस्तार योजना की भी स्थापना हुई थी। बलवंतराव मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायतों का विचार दिया था कि पंचायत स्तर 3 प्रकार से होने चाहिए। कौन कौन सा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये होना चाहिए। बलवंतराव मेहता की समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जनपद के बगदरी गांव से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी पंडित नेहरू द्वारा। ठीक, पंडित नेहरू द्वारा पंचायत राज व्यवस्था से शुरुआत है। तो हमने आपको बताया था कि स्थानीय स्वशासन जो है अनुच्छेद भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक किसका है, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख कर रखा है। तो अनुच्छेद 243 में क्या है, स्थानीय स्वशासन का है और ग्राम सभा का उल्लेख है। क्या होगी, 243 में ग्राम सभा का उल्लेख कर रखा है। ठीक, 243 में क्या है, ग्राम सभा के कार्य क्या होते हैं वो बताया था। अब 243 बी में हमने आपको बताया राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है जिसकी 20 लाख से जिस राज्य की जनसंख्या कम है, ठीक, जिस राज्य की 20 लाख से जनसंख्या कम है वहां पर मध्य स्तर पर पंचायत समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बी में बताया था, 243 बी में। सी में हमने आपको बताया था, सी में राज्य विधानमंडल को ये अधिकार है कि जनसंख्या निर्धारण के आधार पर कहाँ पर पंचायत का गठन होगा और कहाँ पर नहीं होगा। डी में हमने आपको बताया था 243 डी में, इसमें आरक्षण का उल्लेख है। किसके, आरक्षण का। अगर जो भी पंचायत सदस्य या अध्यक्षों की नियुक्ति होती है उनमें 1/3 सदस्य क्या होंगे, महिलाएं होंगी। ये भी 243 डी में बता रखा था। अब 243 में हमने आपको बताया था, इसमें 5 वर्ष जो पंचायतों का कार्यकाल होगा प्रथम बैठक से लेकर क्या होगा, 5 वर्ष तक होगा। ठीक, ये हमने ई बता रखा था। ई के बाद हमने एफ आपको बता रखा था। ठीक,
ई हमने बता दिया 5 वर्ष होगा। ई के बाद हमने आपको 5 एफ बताया था, ठीक। 243 एफ, इसमें हमने बताया था कि जो भी पंचायत का चुनाव लड़ता है तो उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, और इसमें सदस्यों की अयोग्यताओं का भी उल्लेख कर रखा है, एफ हो गया। जी में हमने आपको बताया था, जी में क्या था, जी में था कि अगर कोई भी सदस्य, जी में क्या था, जी में अगर कहा था कि 11वीं अनुसूची में, ठीक है, जी में क्या बताया था कि 11वीं अनुसूची में जो 29 विषयों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 243 जी में उसका उल्लेख है, ठीक। एच हमने बताया था, एच में क्या बताया था, एच से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि पंचायत राज संस्थाओं को कर लगाने की शक्ति प्रदान है। ये पूछा जाएगा कि पंचायत संस्थाओं को कर लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद के किस भाग में या किस भाग के अनुच्छेद में है, तो भाग 9 243 एच में क्या है, पंचायत समितियों को कर लगाने का अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, ठीक। अब उसके बाद आई की बात करते हैं। आई और बाई में 243 आई और बाई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, किसका है, राज्य वित्त आयोग। जैसे वित्त आयोग होता है उसी प्रकार से हर राज्य का भी एक वित्त आयोग होता है, तो किसका उल्लेख है 243 आई बाई में, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। फिर ये क्या होगा, एक सदस्यीय संस्था है, राज्य वित्त आयोग एक सदस्यीय संस्था है, और 243 के में ये बताया गया था राज्य निर्वाचन आयोग का गठन होगा, ठीक। तो 243 आई बाई में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है, 243 के में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है, और ये कैसी संस्था है, एक सदस्यीय संस्था है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक। फिर इसमें क्या है, 243 ए में बता रखा था जो 78वां संविधान संशोधन हुआ था, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जो आरक्षण दे रखा था उस पे क्या है, विधि बनाने की जो जिम्मेदारी वो संसद की होगी। जैसे अनुसूचित क्षेत्र नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गोरखा परिषद लागू है, तो इन क्षेत्रों में जो कानून बनाया जाएगा उसमें संसद को अधिकार है, संसद विधि बनाकर अपना कानून लागू करेगी। फिर 243 जे में हमने आपको बताया पंचायतों का लेखा एवं लेखा परीक्षण कि किस प्रकार से क्या कहाँ क्या खर्च होता है, कितना धन खर्च होता है आय में, तो लेखा परीक्षण कौन करेगा का कार्य जो है राज्य विधानमंडल करेगा, कौन करेगा, लेखा परीक्षण का कार्य जो है वो राज्य विधानमंडल करेगा 243 जे में, क्लियर। 243 ओ इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या चुनौती नहीं दिया, अगर परिसीमन के संबंध में किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया, अगर परिसीमन जैसे कि किन्हीं क्षेत्रों में सीटों का आवंटन हो उस और परिसीमन बनाना हो, नई सीटों का गठन करना हो, तो उस संबंध में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती 243 ओ में। ये अंतिम क्या है, अंतिम उसका 243 ओ हो गया, ठीक। अब बात करें नगर पालिका के संबंध में, देखिए जिस प्रकार से 243 के अनुसार नगर पंचायत नहीं है, क्या है आपकी ग्राम सभा संबंधित है, उसी प्रकार से नगर पालिका से इसका अगला भाग 9 का 1687 में मद्रास में पहली नगर पालिका का गठन हुआ था, पहली नगर निगम का गठन हुआ, ठीक। कब, 1687 में मद्रास में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक। इसका 1726 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता व मुंबई में क्या हुआ था, नगर निगम का गठन हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, नगरीय स्थानीय स्वशासन जो है उसके 3 स्तर होते हैं, 3 मंत्रालयों के अधीन काम करता है जो नगरीय स्थानीय स्वशासन, कौन कौन सा, नगर विकास मंत्रालय, फिर रक्षा मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय में आपकी छावनी बोर्ड आता है, जो कैंट एरिया होते हैं वो क्या आते हैं, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन उनमें कार्यरत होता है, और वर्तमान में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी, 65। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में बात की और जो कंप्लीट हमने करा दिया। अब हम परीक्षा वाणी का रिवीजन कराएंगे, आपको मात्र 1-2 दिन में पूरा रिवीजन करा देंगे। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।